अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब की एक और ताज़ा अपडेट के साथ मैं अब्दुल इजाज़ अलगारी अब आपकी खिदमत में हाज़िर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं आज की खबर। बल्कि 15 मार्च की खबर है। 15 मार्च की खबर ये है, उम्रा ज़ायरीन को 2 हफ्तों की मोहलत तो मिल गई थी। अभी उनकी पाकिस्तानी हुकूमत ने जो रीशेड्यूलिंग फ़ीस माफ़ कर दी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर राजा अली एजाज ने कहा कि सऊदी हुक्काम से पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए अगले 2 हफ्तों की परवाज़ों की इजाज़त ले ली गई है। जबकि दूसरी तरफ जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा है कि पीआईए ने टिकट रीशेड्यूल करने के लिए आयद फीस भी खत्म कर दी। पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान इकामा होल्डर भी छुट्टी गुजारने जा सकते हैं। रियाद में पाकिस्तान के सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब की जानब से 72 घंटों की डेडलाइन के बाद सऊदी हुक्काम की जानब से अगले 2 हफ्तों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किए जा चुके हैं। मगर हमने सऊदी जनरल अथॉरिटी सिविल एविएशन के सदर अब्दुल हादी से गुजारिश करके 2 हफ्तों की इजाज़त ली है, जिसके मुताबिक पीआईए की परवाज़ पाकिस्तान से खाली यहाँ आएंगी और जद्दा और मदीना से उमरा ज़ायरीन को वापस लेकर जाएंगी, जिनमें इकामा होल्डर भी जा सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि हमने सऊदी हुक्काम को बावर कराया है कि सऊदी अरब में 27 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। उनके मुमलिकत वापस आकर अपनी मुलाजमत जारी रखने के हवाले से इक़दामात किए जाएँ। उम्मीद है इस हवाले से भी सऊदी हुक्काम अपनी कमेटी के ज़रिए हमारी सिफ़ारिशात को कबूल करेंगे। दूसरी जानिब जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सऊदी हुक्काम ने उम्रा ऑपरेशन में तोसी की इजाज़त दे दी है। उनके मुताबिक पीआईए और सऊदी एयरलाइन वन वे ऑपरेशन जारी रखेंगे। इतवार को कौंसलेट में मीडिया ब्रीफिंग और उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खालिद मजीद ने बताया, सफरी पाबंदी लगने से पहले 10 मार्च को मुमलिकत में 42,000 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन मौजूद थे। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से कौंसलेट को फराहम किए जाने वाले आदाद व शुमार के मुताबिक 5 दिन में 27,000 उम्रा ज़ायरीन वापस जा चुके हैं। मोहलत मिलने के बाद बाकी 15,000 ज़ायरीन की वापसी भी मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीआईए ने टिकट रीशेड्यूल करने के लिए आयद फीस भी खत्म कर दी है। टिकट रीशेड्यूल कराने के लिए फी टिकट 208 रियाल चार्ज किए जाते थे। पीआईए ने 200 पीआईए ने 200 रियाल फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए, जबकि 8 रियाल जो सऊदी हुकूमत की फ़ीस है सिर्फ वो वसूल किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया, सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने सऊदी एयरलाइंस से भी टिकट रीशेड्यूल पर आयद फ़ीस ख़त्म करने को कहा है। इस पर अमल किया जा रहा है। कौंसल जनरल का कहना था कि खलीजी एयरलाइन को भी 18 मार्च तक उम्रा ज़ायरीन वापस ले जाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उम्रा फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक चल रही हैं, ताहम एयरलाइन को बाहर से मुसाफिर लाने की इजाज़त नहीं होगी। खालिद मजीद के मुताबिक यह तसव्वुर गलत है कि सऊदी अरब में मौजूद उम्रा ज़ायरीन फंसे हुए हैं। सिर्फ ओमान एयरलाइन की 2 फ्लाइट्स का मसला हुआ था, वो भी हल किया जा रहा है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि सऊदी अरब में कोई पाकिस्तानी ज़ायर मैसूर नहीं है। सऊदी हुक्काम उम्रा ज़ायरीन की वापसी के लिए मुतहर्रिक हैं। तमाम ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जिससे उम्रा ज़ायरीन की वापसी मुमकिन हो सके। कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि सऊदी वज़ारत हज ने यकीन दिलाया है कि कोरोना वायरस के खदशे के पेश बायस हस्पताल में रखे गए ज़ायरीन से मुतल्लिक़ कौंसलेट को फौरी तौर पर आगाह किया जाएगा। ये थी फ्रेंड्स सऊदी न्यूज़ उम्रा ज़ायरीन के लिए एक अच्छी पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान अगर सोचा समझा जाए तो एक उम्रा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी थी, क्योंकि 200 रियाल इनको रीशेड्यूलिंग में टिकट चेंज कराने के देने पड़ते हैं। वो अभी हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी टैक्स फीस मुआफ़ कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट अपडेट के साथ।